आज हमारे सामने एक बहुत ही अनोखी कहानी है। कल्पना कीजिए अगर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइम मशीन के जरिए 1943 के सिंगापुर पहुंच जाएं और सीधे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलें तो। हाँ, मतलब सुनने में ही ये काफी रोमांचक लगता है। हमारे पास एक काल्पनिक कहानी का अंश है जिसका शीर्षक है जब मोदी मिले नेताजी से, एक काल यात्रा। ये असलियत नहीं है, पर है बहुत रोचक। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2025 में। एक टॉप सीक्रेट मिशन है, प्रोजेक्ट कालचक्र। अच्छा, टाइम ट्रैवल का मिशन? हाँ बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी एक खास सूट, कहानी में उसे क्रोनो सूट कहा गया है, वो पहन के एक टाइम पोर्टल से गुजरते हैं। और वो सीधा पहुंचते हैं 1943 के सिंगापुर। माहौल सूची वहां का। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज मतलब आईएनए को संबोधित कर रहे हैं। हाँ, और हवा में गूंज रहा है उनका वो प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल, वही जोशीला माहौल। और इसी माहौल के बीच कहानी के मुताबिक धुएं और रोशनी के बीच से मोदी जी प्रकट होते हैं और उनका पहला वाक्य ही मतलब चौंकाने वाला है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, नेताजी, मैं भविष्य से आया हूं, एक आजाद भारत से। बस यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। ये तो कमाल की सिचुएशन है। दो बिल्कुल अलग युगों के नेता आमने सामने। हाँ, कहानी बताती है कि कैसे मोदी जी नेताजी को भविष्य के भारत की एक तस्वीर दिखाते हैं। मतलब आजादी तो मिली, पर बंटवारे का दर्द भी था। और फिर 21वीं सदी का भारत कैसा है, टेक्नोलॉजी, दुनिया में भारत की जगह, ये सब। हाँ, और अपनी खुद की यात्रा के बारे में भी बताते हैं। एक चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। नेताजी के क्या सवाल होते होंगे कहानी में? कहानी में दिखाया गया है कि नेताजी के सवाल बहुत गहरे हैं। वो पूछते हैं, आजादी मिली, पर कैसे? आईएनए का क्या हुआ? और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को कैसे याद रखा गया? ये बहुत वाजिब सवाल हैं। बिल्कुल। और यहीं कहानी थोड़ी भावुक हो जाती है। मोदी जी का जवाब, जैसा कहानी में लिखा है, वो काफी मार्मिक है। क्या जवाब देते हैं वो? वो कहते हैं, आपको इतिहास ने लगभग भुला दिया था नेताजी, लेकिन हम आपकी विरासत को फिर से भारत के दिल में स्थापित करने आए हैं। ओह, ये तो काफी भारी बात कह दी। कहानी में ये दिखाता है कि कैसे इतिहास लिखा और याद रखा जाता है। सही कहा। और कहानी में मोदी जी एक वादा भी करते हैं कि 2025 में दिल्ली के लाल किले पर नेताजी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अच्छा, एक वादा भविष्य के लिए। बिल्कुल। ये अपने आप में एक प्रतीक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कहानी सिर्फ भविष्य बताने या वादे करने तक नहीं रुकती। इसमें एक और मोड़ तब आता है जब मोदी जी चिंता जताते हैं। किस बात की चिंता? कि आज के युवाओं को, मतलब नई पीढ़ी को, नेताजी की पूरी कहानी, उनका पूरा संघर्ष शायद ठीक से पता नहीं है। तो वो नेताजी से आग्रह करते हैं कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई संदेश दें। ये दिलचस्प है, इतिहास से भविष्य के लिए एक संदेश मांगना। हाँ, तो नेताजी एक सीलबंद लिफाफा देते हैं और कहते हैं कि इसे भविष्य में ही खोला जाए। और तभी जापानी सैनिकों के आने की आहट होती है। हाँ बिल्कुल। और मोदी जी को फौरन वापस लौटना पड़ता है। जाते जाते नेताजी का एक आखिरी संदेश है, कहानी के अनुसार, भारत से कहिएगा, मैं कभी रुका नहीं। मैं कभी रुका नहीं। वाह, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, उनके अदम्य साहस और संघर्ष के बारे में। बिल्कुल। तो 2025 में वापस आकर मोदी जी वो लिफाफा खोलते हैं। और उसमें क्या निकलता है? सिर्फ एक पंक्ति। उसमें लिखा है, भारत का भविष्य शक्ति में नहीं, साहस में है। शक्ति में नहीं, साहस में। हाँ, और कहानी के अंत में इस पंक्ति को लाल किले पर लगी नेताजी की प्रतिमा के नीचे अंकित कर दिया जाता है। ये संदेश, शक्ति बनाम साहस, ये कहानी का शायद केंद्रीय विचार है। लेखक शायद ये कहना चाह रहा है कि असली ताकत सिर्फ मिलिट्री या पॉलिटिकल पावर नहीं है, हाँ, बल्कि नैतिक बल, हिम्मत, सही के लिए खड़े होने का जज्बा है। तो देखिए, ये कहानी बेशक पूरी तरह काल्पनिक है, पर सोचने के लिए बहुत कुछ देती है। इतिहास के बारे में, हम कैसे याद रखते हैं चीजों को, नेतृत्व का मतलब क्या है। हाँ, और भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए, ये सवाल तो छोड़ी जाती है कि हम अपने नायकों की विरासत को आज कैसे देखते हैं, उसका क्या मतलब निकालते हैं। और ये भी कि इतिहास में ऐसे और कितने क्या होता अगर वाले पल हो सकते हैं जो हमें भारत की यात्रा पर एक अलग नजरिए से सोचने को मजबूर करें। या फिर नेताजी का ये काल्पनिक अंतिम संदेश भविष्य साहस में है,
आज के दौर में कितना मायने रखता है। ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद हम सब सोच सकते हैं।